जैन साथियों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का जो है तीसरा टॉपिक, धार्मिक आंदोलन एवं छठी सदी ईस्वी पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका रिवीजन करने वाले हैं लूसेंट में। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। और 24 में थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और प्रथम थे हमारे ऋषभदेव। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। और त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बुद्धों का। और बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा में। ठीक है। और किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने? धर्मपाल ने। ठीक है। और किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भारत भाषा में की गई थी? तो पाली में। ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है ना। और महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो हुआ था जात्रिक में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने जन्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। निम्न किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो किया गया है पाली। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले थे ऋषभदेव और 24 में थे जो लास्ट में महावीर जो अभी बताया था। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। देखो, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासन में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। ठीक है, बुद्ध की मौसी। बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में बोध गया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र। ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। और सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो वो है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किस एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया का है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य सोलंकियों ने। ठीक है। और नागार्जुन कौन थे?
नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। और जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन में, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है नहीं है? तो अहिंसा समान नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 से सम्मिलित है। ठीक है ना? तो यानी कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है ना? तो इसका है जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है। और इनका जो है निधन हुआ था, सॉरी, इनका प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। ठीक है ना? ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 वर्ष। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानियों का। ठीक है। हिंदू यूनानियों का। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि उनका दामाद था, उनकी पत्नी का हस्बैंड। ठीक है। और त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की अहिंसा है वह है जैन धर्म। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है ये। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर में थे। अब ये छांटना है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना? रीजनिंग में पढ़ा होगा जो कि कथन निष्कर्ष वाला, तो वही मतलब ऐसे ही इसमें दिया गया है। देखो, ठीक तो दोनों हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, ये भी ठीक है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है आर की वो व्याख्या नहीं करता, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। 50वां। निम्नलिखित कथनों में विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। और बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है। तो महाकश्यप ने की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है?
तो ए संकर्षण तथा वासुदेव से, और बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, या फिर संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से। तो ये नहीं, केवल वासुदेव से है, ठीक है ना, केवल वासुदेव से। और बुद्ध बुद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, और उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। उसने कुछ एक शिल्पों को ही छीन छीन माना, हीन निम्न माना, तो ये भी ठीक है। तो ए और एक दो तीन तीनों ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सात तत्वों ने, ठीक है। निम्नलिखित में से चार स्थानों में हुई बौद्ध संस्कृतियों का सही कार्यक्रम चुनिए, ठीक है ना। तो पहला राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन में, ठीक है ना। तो इसका आंसर है डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ ने के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं किया था, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा में, ठीक है ना। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ था? तो सांची का स्तूप, ठीक है, सांची में स्थित स्तूप। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार, ठीक है ना। और प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दिखेगा 67। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। और जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत एवं अर्धमागधी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में से समकालीन नहीं था, ठीक है ना। तो कौन नहीं था? मिलिंद। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री नहीं थी, तो गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। 23वीं तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस थे, हाँ। और 24 में आपको बताइए, 24 में थे महावीर, ठीक है ना। और प्रथम थे, पहले थे हमारे जो है ऋषभदेव, ठीक है ना। ऋषभदेव समझ जाना, ठीक है ना, ऋषभदेव थे, ठीक है। तो 2 तथा 3, ठीक है। तो बाकी की क्लास को बाकी के क्वेश्चनों को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज 70 ही बहुत है, क्योंकि मोबाइल थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उसके लिए सॉरी। और बाकी के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।